नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत लोग अभी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। सबको नमस्कार। एकदम एकदम हम छात्र सर हैं सर, आतंकवादी नहीं। निश्चित 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 सही बात है, हम छात्र हैं, आतंकवादी नहीं। ये बर्बरता सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम छात्र हैं, आतंकवादी नहीं। सब लोग मैं खुद सफर में था। घोर निंदनीय, एकदम निंदनीय है। क्या बात है भाई, क्या करवा रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। ये कहाँ हो, पुरजोर विरोध। निश्चित ये छात्रों के साथ इस तरीके का बर्ताव ये कभी भी सहनीय नहीं है। नमस्कार। तमाम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ भी रहे हैं और जुड़ेंगे भी। लेकिन इस तरीके का जो पुलिसिया कार्रवाई हुआ है या फिर इसे बर्बरता कहें, ये कतई सही नहीं है। आज जो कि आप लोग देख रहे थे कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या थी और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में तमाम प्रकार से चीज़ों को एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम कराया जाए ताकि छात्रों को इन्वॉल्व किया जाए। एक बृहद स्तर पर एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ अपनी जो गणतंत्र है, अपनी जो नियम कानून है, उसकी बातें की जाए। लेकिन आज जो जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, जिस तरीके से, चूंकि मतलब हमने देखा तो बहुत 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 बुरा लगा। हम लोग निश्चित कल किसी के सपोर्टर हो सकते हैं, हम किसी के विरोधी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो चीज आज हुआ है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। आपके साथ ठीक है, छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों ने जो भी किया, जैसे भी चीजें हुई हो, लेकिन आप ये चीज देख रहे हैं कि मतलब ये कौन सी, मतलब कैसी बात थी। मैं सरकार को, किसी सरकार पर बात नहीं करूंगा, प्रशासनिक अमले को इसको देखना चाहिए। कौन सा ये आपका मतलब कार्रवाई का तरीका था कि आप बट से तोड़ रहे थे दरवाजों को। कमरे में अगर जो बंद बच्चे हैं उन तक आप पहुंच रहे, आपके मुंह से अब शब्द निकल रहा है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में ताकत है। आप चाहें तो लोग यहां कुछ भी दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास पूरी पावर है। लेकिन ये कहां तक न्याय है। हम लोग आपके हमेशा सहयोग में रहते हैं, आपके समर्थन में बोलते हैं, आपकी बातें करते हैं, लेकिन छात्रों के साथ इस तरह का न्याय कितना सही है। तमाम लोग लिख रहे हैं आंदोलन तेज करने की जरूरत है, बहुत गलत हो रहा है, चाहे बर्बरता कितना, हम हटने वाले नहीं है। यदि छात्र भड़क जाएगा तो पूरा प्रदेश, ये कतई सही नहीं है। आप छात्रों को कह रहे हैं कि उग्र हो रहे हैं, वो गलत है। तो कैसे प्रशासन का उग्र होना सही है, कैसे कैसे मान लिया जाए। यहाँ के जितने भी पुलिसिया, जितने भी अधिकारी हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय जो भी यहाँ का गृह विभाग है, माननीय जो एचएमओ हमारे अमित शाह जी हैं, इसको देखिए, ऐसे माहौल नहीं चलेगा। छात्रों के ऊपर बर्बरता, आप कहते हैं छात्र उग्र होते हैं, आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस उग्र हो रही है, उन पर कार्रवाई कौन करेगा। पुलिस पर कौन बात करेगा, इन पर डंडे कौन चलाएगा। ये छात्रों पर जिस तरीके से मार रहे हैं, जिस तरीके से घरों में घुस करके ये बोल रहे हैं कि हम निकल ले नियुक्ति पत्र, जिस तरीके से अपशब्द भाषाएं, अमर्यादित भाषाओं का, संसदीय भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, ये क्या है। लेकिन ये इस तरह नहीं चलेगा। और जो दो चार चूतिए, चमन चूतिए ये बोल रहे हैं ना, तो हम गरियाते भी हैं, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं, सरकार के हम सहयोगी है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई इस तरह से छात्र पर होता है तो हम लोग उसके विरोधी है। और जो ये इस एजेंडे के तहत वो सोच रहे हैं कि अपना चुनाव साध लेंगे और फेसबुक पर बैठ के सरकार के विरोध, वो चीज है, तो हम लोग उससे मतलब नहीं है। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए कि पुलिसिया कार्रवाई पर छात्रों के साथ हम लोग खड़े हैं। देश के सभी छात्र, युवा, नौजवान जो भी हैं, इस मुद्दे पर आपके साथ मिलेंगे और उन्हें होना चाहिए। ये कुछ किसी के घर में घुस जाएंगे, किसी के कमरे में घुस जाएंगे, जिस तरीके से वीडियो आ रही थी, नहीं, एकदम सरकार को इसमें, योगी जी को, उत्तर प्रदेश के जो भी आला अधिकारी है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिस तरीके से ये बर्बरता हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी
असंसदीय, अमर्यादित और इस तरीके का जो रवैया हुआ, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जो भी हो। मैं अभी, चूंकि हम लोग ट्रेन में थे, सफर कर रहे थे, जब हमने देखा यहाँ पे आके, मैं घर अभी पहुंचा, अपने गृह क्षेत्र बिहार पहुंचा, तो मैं देखा कि अरे यार, इस तरह की तस्वीरें आ रही है, लगातार ट्रेंड कर रहा है चारों तरफ कि ये देखिए इस तरह का वीडियो, ये फोटो, इस तरह का ये चीज, क्या है ये सब? नहीं, वो ठीक है, आप किसको वोट देंगे, यहां मत देने की बात नहीं है। यहां जो कुछ लोग हैं राजनीति साध रहे हैं, तुम चूतिया राजनीति ही साधते रह जाओगे, और तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? एक तो बैठ के दिन भर चाचा भैया बबुआ करते हो, कभी कोई मतलब है नहीं। आज रात में 12 बजे हम लोग यात्रा छोड़ के, यात्रा पहुंचते हैं, हमने कहा कि छात्रों से बात करनी चाहिए। हमारी छात्र अगर जितने, हमारी आवाज अगर जितने भी छात्रों तक पहुंचती है, जितने भी भाइयों तक पहुंचती, कम से कम ये चीज नहीं होना चाहिए। हम सरकार के सहयोगी, इसका मतलब ये थोड़े है कि हम कुछ भी कह देंगे। सरकार के सहयोगी हैं या फिर सरकार की बात करते हैं, योगी जी का अगर हम समर्थन करते हैं इसका मतलब ये थोड़े है कि हमारे पड़ोस में अगर मेरे भाई है, उसका रूम खोल के उसको मारा जाएगा, ये नहीं है। और एकदम जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी का एक नोटिफिकेशन अभी मैं देख रहा था, जारी हुआ है कि छात्रों को चिन्हित करके उनको उनका कैरियर बर्बाद मतलब कि नहीं कर, रेलवे भर्ती से वंचित कर दिया जाएगा। जब आप वो कर सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रशासन से मांग करिए, कहिए कि ये जो अधिकारी हैं, ये जो पुलिस हैं, ये जिन्होंने बर्बरता की है, जिन्होंने असभ्य और अमर्यादित असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कर छात्रों के ऊपर बर्बरता की है, और मतलब जो कि मतलब एकदम कितना निंदनीय कहा जाए, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए। और आप छात्र, आप करिए व्यक्तिगत, आपके पास फुटेज आ रहा है ना, ठीक है, उस समय तो आप पिट गए, आपको दिख रहा है, आप जाकर उसी फुटेज के आधार पर इन पर मुकदमा करिए, मानवाधिकार का उल्लंघन का जो करिए। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ जो कुछ बुड़बक है बैठ के वहां टुक 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 कर रहा है। अरे यादव जी, लिखिए, तोरे लिखने से हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आप तो अपने बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे कमेंट ना करवाइए, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं। अभी देखिए, अभी अभी मैं सुन रहा था यहाँ बिहार में भी कई जगहों पर कि वो क्या कहलाता है, प्रोटेस्ट हुआ है। मैं खुद ट्रेन में था, मेरी ट्रेन लेट हो गई लगभग 3-4 घंटे। मेरी ट्रेन जो कि 8 बजे आनी चाहिए, 8:30 बजे आनी चाहिए थी, वो 11:30 बजे आई है, 3 घंटे लेट है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी ट्रेन लेट हुई है, मुझे पता है कि कई छात्रों का, कई भाइयों का, कई नौजवानों का भविष्य उस पर है, उनकी स्पष्टता चाहिए, उनकी स्पष्टीकरण चाहिए, उनको चीजें चाहिए, तो हम लोग झेल सकते हैं, हमने झेला भी, मुझे इस बात का मलाल नहीं है। सुधांशु प्रताप जी लिख रहे हैं, आखिर किसके ऑर्डर पर लाठीचार्ज हुआ अंकित भाई? आखिर सरकार के विरोध में था ना, तो सरकार दोषी। अच्छा, एक बात बताइए, रेलवे जो है, आप जानते हैं किसके अंतर्गत ये कार्य हो रहा था, किसके अंतर्गत नियुक्ति हो रही है? तो हम यहाँ डिफेंड करने की बात ही नहीं है, ना ही हम इस पर सवाल करने वाले हैं, नहीं डिफेंड करने वाले हैं। हमारा एक ही कंसर्न है कि छात्रों पर ये जो घरों में घुस के जो कार्यवाही हुई है, जो कमरों में घुसकर कार्यवाही हुई है, जो मतलब जवाबी कार्रवाई के रूप में आप बता रहे हैं इस तरह की बर्बरता, मेरा पूरी तरीके से इस पर सवाल है। और हम इसको नहीं, कई लोग लिख रहे हैं, लिखते रहिए यार, क्या दिक्कत है? फिर हम 2-4 लाइन गुनगुना देंगे तो कहेंगे देखिए माहौल बना दिया। अरे यार बाबू, आराम से अपना ज्ञान रखिए अपने पास, ठीक है ना? जितना तुम पढ़ लिख के कमाओगे, उससे ज्यादा हम कमाते हैं, ठीक है? ये, लेकिन जो भी चीज है, जो भी भाई है, आप लोग कम से कम इस चीज को लिखिए, बोलिए, ठीक है? आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम घरों से बाहर निकलने के थोड़े कहेंगे, कोविड का दिशा निर्देश है, तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन डिजिटली प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं ना, डिजिटली लिख तो सकते हैं ना। हमारा जो माध्यम है हमेशा से यही रहा है, हमने हमेशा डिजिटली ही बोला है, बताया है। मैंने परसों योगी जी के लिए गया, इसका मतलब क्या है कि मतलब छात्र के साथ कुछ भी होगा तो हम ये कर देंगे, आपके साथ कुछ भी होगा तो हम उनके सहयोग में खड़े रहेंगे। तो ये चीज है।
छात्रों के साथ रहिए, छात्रों के साथ खड़े रहिए। सौरभ तिवारी, अंकित हम तुम्हारे साथ हैं, हमें पहचानते हो? सर वो जो भी है, जो भी हमारे अग्रज है उनको प्रणाम, मेरे जूनियर है उनको आशीर्वाद, मित्र है नमस्कार। लेकिन ये चीज अच्छा नहीं लगा। मैं आज पहुंचा, अभी बस घर पहुंचा हूं मैं, और जब ये तस्वीरें देख रहा था, क्योंकि ट्रेन में था तो हम लोग तो हमेशा मूव में रहते हैं, मैं देख रहा था अरे यार इस तरह की तस्वीरें आई है। आपको अच्छा लगा? अंग्रेजों की, राकेश यादव जी लिख रहे हैं कि अंग्रेजों की पुलिस भी इतनी बर्बर नहीं रही होगी। ये इलाहाबाद के जो सृष्टि के प्रलय दोनों पालते हैं, नवीन भारत के ये चीज, आम आदमी पार्टी की ये सब क्या? बिल्कुल भैया, छात्रों पर एकदम निश्चित नहीं। तुम कब नेता होगे भाई? आरव सिंह, अरे जो भी हो तस्वीर लगा के बतियाओ यार, पगलपंती नहीं। हाँ, चुतियापा नहीं एकदम। युवाओं को इस पर सवाल करना होगा। देखिए हम युवा है, हम छात्र हैं। यहाँ सरकार की बात नहीं है, यहाँ बात है छात्रों की बात है, यहाँ नौजवानों की बात है, यहाँ युवाओं की बात है। ये बर्बरता की बात है, सबसे बड़ी बात है बर्बरता की, जो कि अक्षम्य है। सरकार से यही सवाल होगा, आला अधिकारियों से यही सवाल होगा कि आप अगर छात्रों के उग्र होने पर, छात्रों के पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो अगर प्रशासनिक उग्रता है, प्रशासनिक बर्बरता है, तो इस पर कौन कार्रवाई करेगा? माननीय गृह मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश गृह विभाग, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जिन्होंने भी इस तरह का कार्य किया है, जो इसमें संलिप्त है, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। शुभम जी लिख रहे हैं, योगेंद्र साहू जी लिख रहे हैं, अभिषेक यादव जी, एकदम अभिषेक यादव जी सही लिख रहे हैं, मतभेद है पर हम छात्र एक है। एकदम एकदम, अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई भी प्रतिक्रिया लिखिए। कुछ लोग मानसिक विक्षिप्त है, उनकी प्रजाति ही विक्षिप्त है, तो उन पर प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि आप अपना काम किया जाए, ठीक है? तो जो भी लोग हैं, जो भी भाई है, जिनके साथ भी, क्योंकि हमारे साथ भी, मैं अभी चूंकि प्रोटेस्ट का अगर पता होता तो हम लोग उसको कवर करते, हम लोग गए होते, हम लोग देखे होते, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला कि प्रोटेस्ट था, क्योंकि हम लोग बिहार में देखे। लेकिन ट्रेन का जब परिचालन रुका तो हमने कहा कि क्या बात है भाई, परिचालन रुक रहा है, क्या बात है कि लगातार खबरें आ रही है कि कैंसिल हो गया, तमाम चीजें थी। मैं खुद झेल के आ रहा हूं। मैं अभी विभूति एक्सप्रेस से यहां प्रयागराज से उतरा हूं, और मैं देख रहा था कि यार इस तरह की चीजें क्या है, ये क्या बातें हैं। लेकिन कम से कम इन सब चीजों को समझना चाहिए। जो भी है, सभी छात्र हैं। हम मुद्दों पर, हम सरकारों पर, हम अपने विचारधाराओं पर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जाति छात्र है। अरे यारो बाबू, तस्वीर लगा के बतियाओ, क्या कर 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 ये सब करिए तो तुम लोग फिर, ठीक है? तो आप लोग जो भी लोग हैं सक्रिय रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए, सक्रिय रहिए, और जो भी छात्र हैं सब लोग साथ रहिए। और किसी भी मुद्दे पर, छात्र की बात हो, नौजवानों की बात हो, उनके किसी भी भविष्य के विषयों को लेकर बात हो, उस पर हमेशा हम लोग साथ रहे हैं, हमेशा साथ दिए हैं। और कौन लोग क्या बोलते हैं, कभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने सुर में चलता हूँ, अपने धुन में चलता हूँ। मुझे व्यक्तिगत अगर जो लिख रहे हैं लोग, तो मैं अपने धुन में चलता हूँ, मैं अपने सुर में चलता हूँ। नहीं नहीं विकास जी, मैं घर हूँ, मैं तो यात्रा में था, आ गया। ट्रेन मेरी रुक गई थी, थोड़ी सी परिचालन, उसको ट्रेन डाइवर्ट करने की बात कही जा रही थी। मंत्रालय को मैंने लिखा कि भाई जब बताया जा रहा है कि रास्ता क्लियर है। सूरज यदुवंशी लिख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह रेलवे के बारे में। हाँ ठीक है, अब अड्डा, अब बड़ा आंदोलन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए, कई मतलब हर पार्टी के, हर छात्रविंग के बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन आप कुछ लोग हैं जो इसमें चुनाव साध रहे हैं, तो आपका सब साधना खत्म हो जाएगा। आपसे सब चालाक बच्चे हैं यहाँ, सब ग्रेजुएट है, क्योंकि हम तो जिस पेज पे बात कर रहे हैं उसमें सब ग्रेजुएटे भरे पड़े हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन में एनरोल है। तो जो चुतियापा यहाँ कर रहे हैं ना, तो चुतियापा दूसरे जगह करिएगा। जो चुनाव साध रहे हैं ना, वो दूसरे जगह साधिएगा। यहाँ ज्ञान देंगे, बच्चे गलिया देंगे, फिर कहेंगे कि देखिए गलिया रहा है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों को आप लोग कम से कम समझिए और सक्रिय रहिए। हमारा एक ही गुजारिश होगा, कम से कम, नहीं तो एक होता कि क्या आप नहीं किए, आपने नहीं बोला, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए मैं पहुंचते ही मैं कहा कि सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया देता हूं, उसके बाद मैं अपना वेशभूषा बदलूं, खाना पीना खाऊं, ठीक है? तो बाकी छपे रहिए,
छात्र एकता जिंदाबाद। और हाँ, कोई भी कभी भी, हमेशा हमने कहा है कि कभी भी उग्र नहीं होना होता है, क्योंकि उग्रता जो होती है ना किसी भी आंदोलन को खत्म करवाती है। कभी भी बर्बरता जो होती है वो किसी आंदोलन को खत्म कराती है। इसलिए कभी भी जो रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, स्वस्थ रखिए, मतलब सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये देश भी हमारा है, वो लोग भी हमारे हैं, सब लोग अपने हैं। लेकिन अगर छात्र अगर आपका ख्याल रख रहा है तो प्रशासनिक आला अधिकारियों को भी आपका ख्याल रखना चाहिए। लोकतंत्र में सबका स्थान है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में इतना खूबसूरत संदेश गया। एक तरफ देश के राष्ट्रपति महोदय बोल रहे थे और दूसरी तरफ ये कार्रवाई हो रही थी। वाह, सब कुछ है। तमाम लोग, ऋषभ तिवारी जुड़े हुए, शुभम मौर्य जुड़े हुए, विशाल यादव जुड़े हुए, अच्युत त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, शिवम पंडित जुड़े हुए, आशीष चौधरी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ये छात्र एकता जिला, नितिन मिश्रा छात्र एकता, शिवम, तमाम अंकित भी छात्र केवल पढ़कर एकदम नौकरी चाहता है, नौकरी होना चाहिए। गौरव गौंड, छोटू जी जीते हुए हैं, शुभम पंडित, अश्विनी जी, बेरहम बेदर्द, परिचय के मोहताज नहीं, सही जगह प्रचार करें। हाँ, यही चीज सूरज भाई, सूरज यदवंश जी, मैं यही बता रहा था इन लोगों को कि सही जगह अपना एनर्जी वेस्ट करें। ये सोच लेते हैं कहीं भी कि ये चीज हुआ तो इसमें घेर लो, आरआरबी एनटीपीसी हुआ तो घेर लो। तो जो हक की बात है, जो आपको कर रहा है, कम से कम सहयोग करिए, समर्थन करिए, अनायास ज्ञान न दीजिए। सरकार अलग चीज है, सरकार पर अलग बात है, विचारधारा अलग चीज है। यहाँ छात्रों की बात थी, हाँ ये, लेकिन हमारा एक ही चीज था कि जो भी चीज हुआ ये पूरी तरह से निंदनीय था। जो भी सरकार है या फिर संबंधित मंत्रालय है, इसको इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि आरआरबी ने एक स्पष्टीकरण दिया था। छात्रों के जो कंसर्न आ रहे हैं, आप उनसे बात करिए, आप उनसे मिलकर बैठिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए, आप उनको सेटिस्फाई करिए। आप इस तरीके से उन्हें दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो दबे हुए लोग होते हैं ना, जब उठते हैं तो बहुत बहुत उठते हैं, और कैसे उठते हैं वो आजादी के समय से आज तक देख लेंगे। अमृत महोत्सव बना रहे हैं ना, तो आजादी के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो इन सब चीजों को समझिए। बाकी छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र हित के साथ विकी यादव, गौतम एकदम चपे रहो बाबू। तेजस यादव, सही कहा आपने, ठीक है ना। शिवम प्रिंस जी, बढ़िया है, बढ़िया। छात्र एकता जिंदाबाद, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चापे रहिए, चपे रहिए। और आप जिसको वोट देना चाहते हैं आप वोट दीजिए, ये आपका अधिकार है। मैं किसको वोट देता हूं, मेरा मताधिकार है। मैं किसको सहयोग करता हूं, मेरा अधिकार क्षेत्र है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? दिन भर आप तो मतलब सोने से लेके, पैदाइशी से लेके मरने तक एक एक चीज का गुणगान करते हैं। तो उसमें आपको नहीं दिखता है। और कोई व्यक्ति अपना समर्थन किसी को दिखा देता है तो आपको कीरी काटने लगता है। बैल सब, निहायती बैल हो तुम लोग। अरे बुद्धि को थोड़ा सा बढ़ाओ, बॉक्का सब। और बाकी जो छात्र है, छात्र भाइयों के हक की बात होगी, उनके अधिकार की बात होगी, छात्र संघ की बात होगी। हम लोग हमेशा खड़े हैं, हम लोग हमेशा लड़े हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा कई कार्य होता है, मैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से जुड़ पाता हूं, मैं उनका सहयोग कर पाता हूं। तो मैं जिस तरीके से अपना योगदान कर पाता हूं, मैं गिलहरी की भांति अपनी सहयोग करना चाहता हूं, तो मुझे करने दीजिए। मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो हम गलियाई भी करते बहुत भयानक, ठीक है। पंडित आशुतोष द्विवेदी जी, दीनदयाल यदवंशी जी, शुभम मौर्य, शिवम पांडे, श्रेयांशी ब्रघंदा, ठीक है ना, क्षितिज कन्नौजिया। हाँ, सरकार कोई भी हो, लेकिन हमारी जात विद्यार्थी की है, तभी मैं यहां जुड़ा हूं, नहीं तो मुझे क्या मतलब था। कुमार धीरेन्द्र जी, शिवम जी, अरुण जी, विकी यादव, ठीक है ना, विकी गौतम यादव, अंकित हमेशा खड़ा रहा है, चुनाव न साधे, ठीक है। एकदम चपे रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप जहां हैं वहीं से सहयोग, मेरा डिजिटल हमेशा से माध्यम रहा है, मैंने डिजिटली सहयोग किया है, हमेशा खड़ा हूं, कल भी मिलूंगा, आज भी मिलूंगा। लेकिन हाँ, किसी की भी उग्रता सही नहीं है, किसी की भी, चाहे वो प्रशासनिक उग्रता हो, प्रशासनिक बर्बरता हो, छात्रों की हो। क्योंकि देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से कोई कार्य होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और हमेशा हमारा तो डायलॉग है, संवाद, सहयोग और सकारात्मकता सर्वोपरि। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी लोग हैं, उनकी जो भी कंसर्न है, वो सब कुछ सही हो, बेहतर हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आरआरबी, एनटीपीसी हो या तमाम भर्तियां हो, वो पारदर्शी तरीके से हो, आप लोग की नियुक्ति हो, आप लोग आगे बढ़िए। और तमाम प्रतियोगी छात्र जो मुझे देख रहे हैं या मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ धोखा हो। मेरी कभी चाहत नहीं होगी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अनहोनी हो। मैं नहीं चाहूंगा किसी प्रकार का कोई अन्याय हो। तो एक साथ मिलिए, सशक्त रहिए, सहयोग करिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद। जय छात्र संघ, जय पद्मधर, जय तू जय जय विश्वविद्यालय इलाहाबाद। और अब गणतंत्र दिवस है तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
लेकिन ये गणतंत्र यादगार रहेगा प्रयागराज के बच्चों के लिए, आसपास के बच्चों के लिए, एनटीपीसी के बच्चों के लिए, आरआरबी के बच्चों के लिए। और ये गणतंत्र और भी खूबसूरत हो सकता है अगर आरआरबी एनटीपीसी के जो आला अधिकारी हैं वो अगर छात्रों के लिए कुछ कर दे, उनके हित में कुछ अच्छा सोच ले, उनके हित में और जो बन पड़ता है। जैसे एक होता है ना, एक अभिभावक के पेरेंट्स, एक हमारा मार्गदर्शक कह देता है कि यार चलो ठीक है ये भी कर देते हैं, कर दो एनटीपीसी आरआरबी, चाप दो, बच्चों को दे दो यार, खुश हो जाए, ये भी क्या दिक्कत है। नया साल आया ही है, गणतंत्र दिवस है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। क्योंकि क्या आप बताइए खुद ही, जो बच्चों का मैं कंसर्न सुन रहा था कि आपने तो दिखा दिया 20 गुना कैसे है, लेकिन 20 गुना पद पर नियुक्ति तो एक ही पर होगी ना। जो सीट बचेंगे उनका क्या, जैसे कट ऑफ, मान लीजिए कि सीट बचता है तो आप फिर से कट ऑफ आते हैं सब, क्या आप फिर से उस पदों पर नियुक्ति लाएंगे? बच्चों का कंसर्न, उन्हें जवाब दीजिए। ये अभी शायद ग्रुप डी की कोई बात हो रही थी, मैं इसमें स्पष्ट नहीं हूं कि 2 स्टेजेस में भी उसकी भी सीबीटी वो प्रक्रिया होगी, उस पर भी बच्चे हैं, स्पष्टता दीजिए ना। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, छात्र एकता जिंदाबाद।